ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं फिर से फंक्शंस की। फंक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे हमने ये देखा था कि फंक्शन किस तरह के होते हैं और वन वन और ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं और वन वन ऑन टू कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, आज मैं उससे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जहां पे हम ये देखेंगे कि वन वन ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे हम इन क्वेश्चन में। ठीक है, हमें जो चेक ये करना है कि ये जो फंक्शन है ये वन वन बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे, वन वन ऑन टू बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चेक इंजेक्टिविटी यानी कि वन वन एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब एक तो हमें इंजेक्टिविटी चेक करनी है, वन वन चेक करना है और एक सब्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू चेक करना है। तो दोनों चेक करते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन हमारा पर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हमें ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है ये जो पूरा पूरा सेट बना रखा है मैंने, जो फंक्शन एक्स स्क्वायर ये वन वन है या नहीं है, ये और ऑन टू है या नहीं है। तो देखते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिए फिर फंक्शन रखने के लिए। मैंने वन रखा तो वन का से कितना आ गया, वन आ गया। दो रखा टू का से कितना आ गया, फोर आ गया। ऐसे में थ्री रखा, थ्री का से कितना आ गया, नाइन आ गया। और फिर मैंने फोर रखा तो फोर का से कितना आ गया, 16 आ गया। तो मैंने क्या देखा कि वन रखने पे वन आ रहा है, टू रखने पे टू से फोर आ रहा है, थ्री रखने पे नाइन आ रहा है, फोर रखने पे 16 आ रहा है। मतलब हर एक इनपुट पे, हर एक अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। किसी भी दो सेम इनपुट पे, दो या सेम इनपुट पे एक सिंगल आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब वन का रिलेशन सिर्फ वन के साथ ही है, एक चीज का रिलेशन एक के साथ ही है। तो इसका मतलब क्या कि ये जो फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में वन वन है। ठीक है, अब बात हम चेक करें, इसका मतलब ये इंजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव की, इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव तो है ये। अब बात हम करें सब्जेक्टिव की, तो चेक करना पड़ेगा ये ऑन टू है या नहीं। और ऑन टू होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन थी, वन होने के लिए क्या कि एक कंडीशन एक के साथ हो, और ऑन टू होने के लिए क्या कि भाई कोडोमेन में कोई वेरिफाई नहीं बचना चाहिए। और कोडोमेन क्या है हमारे पास अब, नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि आउटपुट नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे सिर्फ कौन से आएंगे, वही नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। मतलब क्या कि वन और फोर के बीच में और भी नंबर होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसे 4 के बीच में और नंबर होते हैं, क्या 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर में किसी का भी स्क्वायर नहीं होते। और जब ये किसी का स्क्वायर नहीं होते नेचुरल नंबर में, तो क्या हो जाएंगे, खाली मतलब इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है, एक्सेट्रा हैव नो एनी प्री इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो हमारा क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो वन वन था पर ऑन टू नहीं है। इंजेक्टिव है बट नॉट सब्जेक्टिव। हो गया खत्म, होगी चेक इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी इस पार्ट में। फिर मैंने अगला पार्ट देखा, अगले पार्ट में क्या है, सेम वही पार्ट है, फंक्शन बड़ा वही है, फंक्शन बराबर है एक्स के, बस सेट बदल दिया, सेट कर दिया इंटीजर से इंटीजर। अब देखते हैं कि इंटीजर में यही सेम फंक्शन वन वन ऑन टू होता है या नहीं होता। तो मैंने क्या देखा, जैसे मैंने इसमें रखा -1 या फिर रखा 1, तो दोनों का स्केल कितना आ गया हमारे पास 1। सेम ऐसे मैंने क्या रखा -2 और 2, दोनों का स्केल कितना आ गया हमारे पास 4। सेम ऐसे मैंने क्या रखा -3 और 3, तो उसका स्केल कितना आ गया 9। मतलब क्या देखा मैंने यहाँ पे कि अब की बार दो नंबरों का एक सिंगल आंसर आ रहा है, मतलब दो अलग अलग इनपुट पे एक सिंगल आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैनी का रिलेशन 1 के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन नंबर 1 नहीं बचा। क्यों? क्योंकि दो दोनों रिलेशन एक के साथ बन रहा है, तो इस केस में हमारा 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑन टू पे। जैसे कि हमारा सेट क्या था, जेड से जेड, तो हमारी कोडोमेन क्या हो गई, इंटीजर। जब कोडोमेन हमारी इंटीजर है तो हमारे आउटपुट में नेगेटिव नंबर भी आने चाहिए थे, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, और उनकी तो कोई प्री इमेज बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में, ठीक है, मैथ्स में कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। और जब किसी का नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर सब क्या बच जाएंगे, खाली। और जब वो रहेंगे खाली, तो मैं क्या बोल दूंगा कि हमारा क्या है, ऑन टू भी नहीं है, मैनी वन एंड इनटू। या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो क्या, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपका जो नंबर है वो लिख लो, मैंने लिख दिया मैनी वन एंड इनटू। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे में क्या है, R2R फंक्शन क्या है हमारा, फिर से एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या देखा, फिर से भाई अच्छा रियल नंबर से रियल नंबर सेट है, और रियल नंबर में क्या होता है, सारे के सारे नंबर आते हैं। तो मैं माइनस वाले नंबर ले सकता हूँ इनपुट में, और प्लस के नंबर ले सकता हूँ। तो मैंने नेगेटिव नंबर्स भी लिए और पॉजिटिव नंबर भी लिए। तो मैंने क्या देखा, -1 का स्क्वायर 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ऐसे ही -2 का स्क्वायर कितना आएगा, -2 × -2, माइनस कट गया 4 आ गया, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4।
और यू भी नेगेटिव नंबर का स्केयर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो माइनस 3 से कितना हो गया 9, तो 3 से स्केयर कितना हो गया 9। ठीक है, तो मैंने क्या देखा फिर से वही बात कि भाई दो अलग अलग इनपुट पे एक सेम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब दो दोनों का रिलेशन एक के साथ बन रहा है। तो क्या बन गया हमारा ये मैनी वन। अब की बार ये हमारा वन वन नहीं है, अब की बार ये क्या है हमारा मैनी वन। अब बात रहेगी क्या कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो मैंने क्या देखा रियल नंबर में तो भाई नेगेटिव नंबर भी आएंगे इस साइड, और स्केयर कहीं भी नेगेटिव नंबर लेता नहीं, जैसे मैंने इसके से बताया था। ठीक है, तो ये मैनी वन होगा एंड क्या होगा ऑन टू भी नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा हमारा ऑन टू नहीं है तो इनटू, और वन वन नहीं है तो मैनी वन, खत्म। वरना आप कह सकते हो ना इधर वन वन नोर ऑन टू, दोनों चीज ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि तीन फंक्शन देखे थे, तीन पार्ट देखे, सब में फंक्शन सेम ही है। ठीक है, लेकिन सेट बदलने से हमारे जवाब बदल गए। यहाँ देखो सेट का नेचुरल नंबर तो वन वन है पर ऑन टू नहीं था। इस केस में सेट किया जेड से जेड, तो क्या हो गया दो जनों का आंसर एक आने लग गया, जिसकी वजह से क्या हो गया मैनी वन और इनटू। बात है इस केस में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इस केस में नेगेटिव नंबर ले ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि सेट हमारे जो इनपुट था वो मैं कहां से उठा सकता था नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ना इस केस में वन वन तो हो गया, ठीक है, पर ऑन टू तो नहीं हुआ फिर भी, और इस केस में दोनों ही नहीं थे। तो उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए वन वन ऑन टू के ऊपर, तो सेट का खास ध्यान रखना कि उसने सेट क्या दे रखा है, क्योंकि सेट आपसे गलती करवाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और खासकर अगर सेट के नंबर से रियल नंबर हो तो, क्योंकि उसमें सारे नंबर आते हैं तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, यानी कि फंक्शन बराबर है x की पावर 3। तो यहाँ पे सेट क्या है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, एक रखा तो एक का आंसर एक आ गया, दो रखा दो का आंसर क्या आ गया 2 क्यूब, यानी कि 2 गुना में 2 तो कितना आ गया 8। सेम ऐसे 3 रखा तो 3 का क्यूब कितना आ गया 3 गुना में 3 कितना आ गया 27। 4 रखा तो 4 का क्यूब कितना हो गया 4 गुना में 4 कितना हो गया 64। तो सबके आंसर क्या आ रहे हैं अलग अलग। देखो हर एक इनपुट पे एक अलग आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब वन का एडिशन वन के साथ, तो क्या ये कौन सा केस बन गया, ये वन वन है, यानी कि इंजेक्टिव है बट नॉट, ठीक है, ऑन टू। और ये ऑन टू नहीं है, बाकी ऑन टू क्यों नहीं है भैया, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत सारे क्यूब ऐसे नंबर भी तो होंगे जो खाली बचे, जैसे एक और के बीच में 2 3 4 5 6 7, ये तो किसी की नेचुरल नंबर में किसी भी नंबर का क्यूब होता ही नहीं है, तो सारे क्या बच जाएंगे खाली। इसका मतलब कि हमारा ऑन टू नहीं है। तो वन वन तो था बट नॉट ऑन टू, यानी कि इंजेक्टिव तो है बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शन बराबर है x का क्यूब। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखा कि -1 रखा तो -1 का आंसर -1 आ गया, 1 रखा तो 1 का आंसर के बाद 1 आएगा। बात है क्या -1 का आंसर -1 क्यों है, क्योंकि भाई -1 की पावर क्या 2 नहीं है 3 है, तो 3 सोल्व करूंगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस कट गया और वो माइनस रह गया, इसलिए हमारा क्या आंसर आएगा -1। ठीक है, पर स्क्वायर में कट गया था, तो अब की बार क्यूब होने की वजह से क्या हो गया -1 पे -1 आया और 1 पे 1 आया, -2 पे -8 आया और 2 पे 8 आया। इसका मतलब क्या है कि एक का रिलेशन एक के साथ, तो फिर से हमारा केस क्या बन गया 1 1 बन गया, 1 1 बन गया। ठीक है, अब बात रहेगी ऑन टू की। तो फिर से वही बात, बीच में कई नंबर तो ऐसे आएंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे कि 8 से पहले 7 6 5 वो कभी किसी क्यूब नहीं बनेंगे इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑन टू ये अभी भी नहीं है बट नॉट ऑन टू। क्योंकि मैं समझा दूं जैसे एक बार मान लो 7 है यहाँ पे, तो 7 कोई भी किसी क्यूब ढूंढना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या है ऑन टू नहीं है। तो हमने ये 5 पार्ट देखे, जिसमें हमने क्या देखा था कि भाई कौन से केस में वन बन रहा है और वन कैसे बना के आएंगे हम लोग। आई बात समझ में, तो ये चीजें होगी। यहाँ हमने एग्जाम्पल लेके यानी कि एलिमेंट्स लेके बनाया था। अब मैं 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पे मैं आपको डायरेक्टली फंक्शन से ही चेक करना सिखाऊंगा कि 1 1 ऑन टू कब होता है। चलो अब हम ये देखते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारा 1/x और एक फंक्शन है x-2/x-3, इसे हम डायरेक्टली 1 1 ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे बिना एग्जांपल लिए हुए। ठीक है, इससे पहले हमने एग्जांपल लेके प्रूफ किए थे 1 1 ऑन टू, अब हम बिना एग्जांपल लिए प्रूफ करेंगे। कैसे? काफी इजी होता है। एक बार तो मैं फंक्शन में x को रिप्लेस कर दूंगा x1 से, x से कर दिया मैंने x1, और एक बार मैं क्या रख दूंगा x की जगह x2। तो रखते हैं, जैसे मैंने इसमें रखा तो जब यहाँ रखा x की जगह इसमें तो यहाँ पे रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1/x1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x2। और अगर अब ये सॉल्व करने के बाद
आ गया बराबर x1 बराबर है x2 के, तो हमारा ये 1 1 बनेगा, वरना ये हमारा 1 1 नहीं बनेगा। तो सोल्व करते हैं इसे। सोल्व कैसे करोगे, ये वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो 1 into में x2, तो x2 हो गया, और ऐसे ये वहां से क्या हो जाएगा 1 into में x1, तो बस बराबर आ गया x1 बराबर x2 के, तुम क्या बोल देंगे, देयरफॉर इट इज 1 1, इट इज 1 1। ठीक है, कई टीचर्स इसे ऐसे भी करवा देते हैं, इसकी जगह x रखवा देंगे, इसकी जगह y रखवा देंगे, और फिर वो x बराबर y ला देंगे, दोनों ही तरीके ठीक है। ठीक है, तो 1 1 हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में हमें 1 on 2 कैसे प्रूफ करते हैं। चलो 1 on 2 प्रूफ कर दिया, on 2 कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम करते हैं क्या है, हम जो फंक्शन है ना उसको y मान लेते हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसमें क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर आ गया हमारा 1/x। ठीक है, जैसे ये कर दूंगा मैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, तो फिर कैसे आएगी, तो पहले x को यहां लेके आना होगा मुझे, तो x यहां पे क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई बराबर आ गया 1 के, और यहां से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, जैसे मैंने बोला था, तो y कहां जाएगा, डिवाइड में, तो x के लिए कितनी आ गई 1/y। तो हमने क्या कर दिया, फंक्शन को y के बराबर मान लिया और वहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब जो ये x की वैल्यू आई है ना, इसे फंक्शन में x की जगह रख दो, तो क्या रखूंगा मैं, फंक्शन में x की जगह 1/y, और जब मैंने यहाँ 1/y रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 1/y। अब इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, जैसे मान लो ये हमारा ये पूरा है, ये पूरा फ्रैक्शन है, यहाँ पे होता है मेन डिवाइड का सिंबल, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, तो ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे गुणा होगा। ठीक है, तो सेम काम मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, क्या कि जो ये था, ये पूरा सिंबल है डिवाइड का, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, ऊपर वाले से, तो y into 1 कितना हो जाएगा हमारा y, तो हमारा बराबर आएगा किसके, y के। तो बस अगर ये y के बराबर आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अपने आप ही ऑन टू प्रूफ हो जाता है। तो क्या लिख दोगे, देयरफॉर इट इज ऑन टू, इट इज ऑन टू, ये हमारा ऑन टू हो चुका है। तो गिवन फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू हो चुका है। दोबारा बता देता हूं एक बार मैं, जो भी फंक्शन था उसे एक बार 1 1 के लिए रिप्लेस कर दो x1 से, और एक बार x2 से। ठीक है, और फिर चेंज कर दो वैल्यू यहाँ पे, और बराबर आगे दिखा दो x1 बराबर x2 की, और ऑन टू के लिए जो ही फंक्शन से y मान लो। ठीक है, y मान के x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल के इसे वापस वहीं पे रख दो फंक्शन की जगह। ठीक है, और पुट करके अगर बराबर आ गया वापस y के, तो ऑन टू है, वरना ऑन टू नहीं है। सेम ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे देखते हैं। ठीक है, ये दोनों ही सवाल एनसीईआरटी के थे। अब यहाँ देखते हैं इसे हम कैसे 1 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं करूंगा यहाँ पे वैसे भाई, एक बार रिप्लेस कर दूंगा x1 से, और एक बार रिप्लेस कर दूंगा किससे, x2 से। तो एक बार तो मैंने रखा x की जगह x1, और एक बार क्या रखा x2, तो रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x1 माइनस का 2, जैसे ही मैं x1 रखूंगा वहां पे, और नीचे क्या हो जाएगा x1 माइनस का 3। सेम ऐसे से मैंने x की जगह क्या रखा x2, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा ऊपर x2 माइनस 2, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस का 3। अब मैं कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा इसे। अगर सोल्व करने बराबर आ गया x1 बराबर x2 के, तो हमारा 1 1 हो जाएगा, वरना 1 1 नहीं होगा। तो चेक करते हैं होता है कि नहीं होता। तो ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, तो x1 माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो गया, ये x2 माइनस का 3, सेम टू सेम ये वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x2 माइनस का 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा x1 माइनस का 3। अब हम इसे सोल्व कर देंगे, तो कैसे सोल्व करूंगा, अब एक बार इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी से भी करूंगा। जैसे मैंने इसकी से करवाई तो क्या हो गया x1 x2, और जब इसकी से करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x1। ठीक है, और जब अब इसको पकड़ूंगा तो इसकी भी दोनों से करवाऊंगा, इसकी से कर दी तो माइनस का 2x2, और जब इसकी से करूंगा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। सेम टू सेम वहां पे सोल्व कर दूंगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसे भी होगी और इसकी से भी करूंगा, तो x2 into x1, और जब इसकी से करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3x2, और जब इसकी से करूंगा माइनस का 2x1, और जब इसकी से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। तो ये हमारा हो गया पूरा मल्टीप्लिकेशन सोल्व। अब सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इससे हमारा ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आके माइनस का हो जाएगा तो कट गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है x1 x2, ये भी क्या है x1 x2। मैं आराम से लिखता हूं x1 x2, क्यों, क्योंकि 2 into में 3 और 3 into में 2 एक ही बात होती है, 6 ही आंसर आता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस का 3x1, तो देखो 6 से 6 और कट गया, क्यों, ये प्लस का है यहाँ पे, ये यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, तो कट जाएंगे फिर भी, तो काट दिया मैंने पहले ही। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 3x1, ठीक है, इसे भेज देता हूँ उस साइड। यहाँ पे क्या है माइनस का 2x2, ये आगे क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, तो प्लस का 3x2, और वहां पे क्या है हमारा माइनस का 2x1, इसे वहां भेज दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x1। अब देखो माइनस 2x2 प्लस का 3x2, तो प्लस माइनस माइनस,
3x2 में से 2x2 गया, क्या बच गया x2, मतलब 3 टॉफी में से 2 टॉफी घटी, क्या बचेगी एक टॉफी, तो x2 बच गया। सेम ऐसे ही वहां पे 3x1 माइनस का 2x1 क्या हो जाएगा सिर्फ x1। तो देखो x1 बराबर आ चुका है x2 के, और जब x1 बराबर है x2 के तो मैं क्या बोल दूंगा, इट इज 1 1। ये जो गिवन फंक्शन था वो 1 1 था। ठीक है, अब बात आई ऑन टू कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, तो ऑन टू के लिए फिर वही चीज, मैं फंक्शन क्या मान लूंगा y के बराबर, तो y के बराबर मानते हैं, तो y के बराबर मान लिया मैंने फंक्शन को, क्या मान लिया हमने यहाँ पे फंक्शन को, ठीक है x माइनस 2 और x माइनस 3, और हम पहले बताया था फंक्शन को y के बराबर मान लो और क्या करोगे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो इसको निकालना शुरू करते हैं, तो यहाँ ये आए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y इंटू में क्या आ गया x माइनस का 3, यहाँ हमारा क्या रह गया बराबर है x माइनस 2 के। अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी से भी करूंगा तो क्या हो जाएगा xy माइनस का 3y, यहाँ पे x माइनस 2 का यूं, हमें निकालने की इसकी वैल्यू है x की, तो x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये है एक तो x वाला और एक ये है x, इसको इस तरफ ले आओ, तो xy माइनस का x, और इसको वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3y, तो 3y माइनस का 2, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो क्या रह गया हमारा y माइनस 1, यहाँ पे क्या है 3y माइनस का 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आएगा डिवाइड में, 3y माइनस का 2 अपॉन में क्या आ गया y माइनस का 1, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू, क्या आई 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस का 1, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसे मैं कारण दूंगा वापस फंक्शन में, ठीक है, और अगर फंक्शन रखने के बाद वापस y बच गया तो मेरा आंसर सही है, वरना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो रख के देखते हैं इसे, तो उससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो हम रखते हैं वापस x की जगह वैल्यू, तो फंक्शन में x की जगह क्या रखूंगा मैं यहाँ पे अब, ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू 3y माइनस का 2 और यहाँ पे क्या है अपॉन में y माइनस का 1, तो रखते हैं, तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा ऊपर 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1, तो यहाँ रखा है मैंने x की जगह, फिर ये वाला माइनस 2 यूं का यूं, फिर नीचे ऐसे ही x की फिर से वैल्यू आ जाएगी कौन सी 3y माइनस का 2, ठीक है, और y माइनस का 1, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा माइनस में 3। अब हम इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है, अगर वापस y बच गया तो हमारा 1 1 है, नहीं तो हमारा 1 1 तो हमारा 1 ऑन 2 है, नहीं तो हमारा ऑन 2 नहीं है। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3y माइनस का 2 यूं का यूं, अब इसकी से गुणा हो जाएगी माइनस यूं का यूं, ठीक है 2, अब इसकी से गुणा क्या हो गया हमारा ये y माइनस का 1, और नीचे हमारा क्या गया पूरे के अपॉन में y माइनस का 1, सेम टू सेम यहाँ पे भी इसके नीचे बनाया सेम लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस का 1, जब इसको मैं इससे काटूंगा तो 1 आएगा, 1 इंटू में 3y माइनस का 2, 3y माइनस का 2, क्योंकि एक से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब इसको इससे काटूंगा तो y माइनस 1 आएगा, तो इसकी से क्या हो जाएगी गुणा, तो 3 इंटू में y माइनस का 1। अब पूरे के अपॉन में आ चुका, तो इससे हमारा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रॉस होकर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तब भी तो काटूंगा मैं इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, तो कट गया हमारा ये y माइनस 1 से y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये रह गया, तो 3y माइनस का 2 यूं का यूं अंदर भेज रहा हूं इसे, तो माइनस का 2y और प्लस में 2, सेम टू सेम यहाँ पे 3y माइनस का 2 माइनस का 3y और माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कट रहा है, इससे हमारा ये कट गया और 3y माइनस 2y है, क्या बच गया y, और 2 से हमारा 2 कट गया क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव खत्म। यहाँ पे 3 में 2 है कितना आ गया 1, तो y बाय 1 हमारा क्या होता है y। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमने फंक्शन को माना y के बराबर और x की वैल्यू निकाल ली, x को निकाल के जब मैंने यहाँ पे रखा तो वापस क्या आ गया y आ गया, इसका मतलब ये हमारा ऑन 2 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो मैंने भी करवाया है, तो हमारा क्या आ गया y के बराबर आ गया, इसका मतलब ये हमारा ऑन 2 है, इट इज ऑन 2, इट इज ऑन 2। अब मैं आपको एक जनरल सी बात और बता देता हूं, वो क्या, जब हम फंक्शन को y मान के x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो वही हमारा क्या होता है उस फंक्शन का इनवर्स। तो इस बात का भी ध्यान रखना, अगर कभी इनवर्स निकालना आ गया तो हम लोग क्या करोगे, उस फंक्शन को y के बराबर मान लेना और y के बराबर मान के x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा उस फंक्शन का इनवर्स।